राजा महाराजा या कोई बढ़िया बढ़िया आता था ना, तो चोरी लूट डकैती के डर से ना कुछ अपना सामान या फिर कुछ अशरफिया या सोने की चीजें है ना इस पहाड़ी के में छुपा के चले जाते थे। आज आए हम मानेसर प्रदीप भैया के मामा गांव, और यहाँ पे क्या करने आए हम लोग? खेत देखने आए हैं। सरसों की कटाई हो रही थी वो देखने, और पंकज तो सिखाना है भाई खेती बाड़ी कैसे करते हैं। ये इंटरेस्ट ले रहा है एग्रीकल्चर में, मतलब जमीन खरीदना चाह रहा है। यूट्यूब से भी पैसे कमा लिए इसने बहुत सारे, इतने ज्यादा कि भाई पूछो मत। और आज हमारे स्टॉक मार्केट का तो क्या हाल हुआ है। एडमिशन भी ले लिया भाई इसने, सामने कॉलेज मेरी खाता कौन से कॉलेज का एडमिशन ले लिया है। और इन्हीं शेयर मार्केट के पैसे थे के करा को गोवा में जमीन ना वो अब ना लेनी भाई। वो खेती बाड़ी सीख रहा है एग्रीकल्चर में, इसका मतलब वो आ गया, मन आ गया एग्रीकल्चर करने का। आज इससे सिरसू कटाई दिखाने के लिए लेके आए थे। आगे है ना बिल्कुल फ्रेश, हाँ मुंह हाथ धो का आया घर पे जाके अच्छे से बिल्कुल। हाथ देख कैसे छिल गए, यो दिखा दे भाई। निकल लिए हैं खेता माते घर की तरफ। भाई की बहुत ज़रूरी मीटिंग है निफ्टी 50 के मालिक के साथ। लॉस हो गया भाई आज बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाल हुआ है आपका। शीशे चढ़ा दे, फच की आवाज़ आएगी। एमपी यहीं से आगे मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा। भाई जाने की सलाह बना रहा है मुंबई। इसकी एक फ्रेंड रहते हैं वहाँ, उससे मिलने के लिए। तो क्या जाया जाए, पर मैं कह रहा हूँ तू चला नहीं पाएगा गाड़ी, और ये कह रहा है मैं चला लूँगा। हाँ अभी ये कह रहा है कि मैं नेपाल होके आया हूँ, नेपाल टूर करके आया हूँ, तो मैंने अकेले ही चलाई थी पूरे 2 दिन तक। पर मेरे को अब यकीन नहीं लग रहा, उस टाइम पे एनर्जी थी। अब ये 3-4 फ्रेंड से मिल के आ चुका है ना, तो एनर्जी लो हो चुकी है इसकी। झूठे इंसान, झूठी बातें फैला रहे मेरे बारे में। मिल के आ चुका है भाई। होली वाले दिन भी वहीं था। जब होली वाले दिन कोई आदमी अपने दोस्त से मिल रहा है तो इसका मतलब तो कोई भी समझ सकता है। तो दोस्त से मिल रहा है इसका मतलब पूरी पार्टी कैंप पे जा रहा है। पार्टी वार्टी भाई कैसी पार्टी? दारू तू पीता नहीं, सिगरेट तू पीता नहीं, नशे कोई करता नहीं। शाकाहारी क्या है तू? साढ़े परसों ही लेग पीस पाड़ के आया है, शाकाहारी है भाई। एक प्लेट भर का चिकन खा जाए और सांस भी ना लेता। चिकन तो चिकन तो था, तंदूरी में हो चाहे मटके में हो चाहे किसी में भी हो, सांस भी ना लेता बिल्कुल भी नहीं यार। मैं और उसके बाद ये और बोल दिया आने के बाद कि वो बिरयानी और मंगा ले। नहीं बिरयानी पहले ही खाती थी इसलिए। ले देख, अंधा कुआ है इसका, पेट ना है अंधा कुआ। चिकन को तो मतलब चिकन का तो अलग ही लेवल है इसका। और मैंने इसको बहुत बार बोल दिया चिकन विकन एक टाइम तक अच्छा लगता है, लेकिन अब चिकन विकन छोड़ दे। एक लाइफ है ब्रो, खाओ पियो। तो यार किसी और को मार के खाना ही अच्छी बात नहीं है। मैं भी खाता था, मैं नहीं कह रहा मैं नहीं खाता था, लेकिन अब छोड़ दो इन सब चीजों को। सात्विक जीवन जियो। सॉरी। शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, किसी की चोरी छपटे करो, पैसे खोसो, ये जीवन जियो भाई। इसमें भी ये ऊपड़े के ये जो होते हैं ना, इस नाम वो कहा है कि बिटोड़ा। हाँ तो इसमें भी वो घुसाया था आज हमने। मतलब गलत इंटेंशन मत लेना कि घुसाया था तो किसी और तरीके से, हाँ दिखाने के लिए कि किस तरीके के। भाई हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके के बोले जाते हैं, अलग रहते हैं, डिजाइन से अलग बनते हैं, तो वो दिखाने के लिए मतलब पूरा प्रॉपर गांव का व्यू दिया आज इसको। पर अब तो गांव में भी ऐसे टम्पू आ लिए। पहले वो चलते थे वो बड़े बड़े से, हम उसे कहते थे हाथी टम्पू। तुम्हारे वहाँ क्या कहते थे? मुझे नाम नहीं पता उसको, पर वो गणेश बहुत चलते थे ये, बहुत ज्यादा। और उसके बाद होते ना उनमें आते ही है वो देखने के लिए। वो सवारी होते थे, 12 सीटर होते थे, लेकिन उसमें भाई 25 आदमी ना पूरे बैठ जाते थे ऊपर। आगे वो जो सूट सा होता था ना उसमें आराम से बैठ जाती पब्लिक। अलग वाइब आती है गाँव में आने के बाद ना, मतलब बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं वहाँ। गुड़गांव में भाई पोल्यूशन वगैरह हो रहा है 24 घंटे पे। ये भाई साइड सिरसू कट के कट ली है। अब 1-2 दिन में अपने चढ़ जाओगी ये भी ट्रॉली में, पहुंच जाओगी मंडियों में। अब गेहूं का सीजन बहुत देखिए, गेहूं भी लग ली है, गेहूं भी बढ़ ली है पब्लिकों के। मतलब हर एक के साथ मारे। जैसे सिरसू अभी कड़ी थी, आज पंकज तक पूरा गाँव वाला एक्सपीरियंस करा दिया। इस तरह बिटोड़े दिखा दिए, सिरसू कटनी दिखा दी, खेत दिखा दिया, रिश्ता शेयर मार्केट का, ITI के कॉलेज भी दिखा दिए। ये बहुत जल्दी एडमिशन लेगा। और आने वाले टाइम में भाई ये चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है, इसका एक और चैनल बनने वाला है, उसको और सब्सक्राइब कर लेना। शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया करेगा, ये टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करेगा।
मुझे भी नहीं पता ये बात तो। साला तेज हो रहा है ये भाई, ने सरप्राइज रख रखा है सबके लिए, ठीक है। टिप्स दिया करेगा, टिप्स। जिसके पास अंधा पैसा हो, चोरी कर रखी हो, किसी का लूट रखा, वो सारे पैसे इसको देना, ये अच्छी चीज में इन्वेस्ट करेगा 20% प्रॉफिट के साथ। हाँ, वो सॉरी मार्जिन के साथ प्रॉफिट तो होएगा ही। अरे अपना प्रॉफिट बता रहा है ये भाई, 20% इसका प्रॉफिट के साथ लगवाएगा हमसे, डिसाइड करना एक बार दिखाना। मैं पूरा बता देता हूँ, फिर ये रिव्यू दे देगा सही बताया गलत बताया। अगर किसी भाई ने अपने 1 लाख रुपए दिए और बोलता है कि रिस्क तुम्हारा हो, मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो उसको हम देंगे 1,20,000 रुपए प्रॉफिट पे, मतलब 80-20 का रेशो रहेगा। और वो बोल देता है रिस्क मेरा रहे तो हम तुझे देंगे अर्न करके 1,80,000 रुपए, 20 रुपए का 20% जो रहेगा वो हम लेंगे 20,000 रुपए। तो इस बारे में ये सही बोल बताया मैंने सर आपको। बिल्कुल सही, बस और वही है 1 लाख के हिसाब से ये है ना। हाँ, 1 लाख रुपए के हिसाब से। कभी ये आप सोच दो कि भाई 10,000 रुपए लेके आगे मेरे इन्वेस्ट करते, तो उस पे ये सब चीज पॉलिसीज अलाउ नहीं होगी। पॉलिसी अलाउ है पर अलग है, उस पे मार्जिन अलग है, सब कुछ अलग है। फिर उस पे भाई फिर उस पे बचेगा भी नहीं ना। हाँ, अब आपने कह दिया रिस्क फैक्टर आप लोगे और उस पे बढ़ रहे भाई 200 रुपए, फिर आप कह दो 1000, 10,000, 200 रुपए, ये क्या मिला मैं, तो उस पे मजा नहीं आएगा। अगर 1,00,000 रुपए हो किसी के पास और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मिलिए पंकज सैनी, उर्फ एग्रीकल्चर लीडर, उर्फ शेयर मार्केट किंग तो नहीं है, मतलब हाँ शेयर मार्केट पे चलने वाला, रास्ते पे चलने वाला, और उर्फ ITI की सोच रहा है ये, उर्फ बहुत सारी चीजें हैं इसके आगे पीछे, उर्फ फ्लाई अराउंड 26, उर्फ और क्या बचा, गिटार उर्फ गिटार, उर्फ सिंगिंग, उर्फ वो भी तो है फ्लूट। फ्लूट के बाद कौन सा बस अब एक वो रह गया, वो मटके पे रबड़ बांध के बजाने वाला, वो वाला भी। हाँ, अब मटके पे रबड़ बांध के भजन कीर्तन के सभी पार्टियों के ऑर्डर यहाँ लिए जाते हैं। संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। गेस्ट हाउस भी खुल रहा है हमारा। हाँ, गेस्ट हाउस खुल रहा है, सारी बात मत बता। अच्छा, सारी बात नहीं बता। गेस्ट हाउस नहीं खुल रहा भाई, हम किसी और के गेस्ट हाउस में जाएंगे 10,000 रुपए बुकिंग के साथ, वहाँ रह के आएंगे, सिर्फ मैं और पंकज। बिल्कुल। और कौन? एक मन में मेरे एक चीज आई, अगर कोई पब्लिक तेरे को ये बोल दे कि भाई होस्ट मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा हॉरर जगह है, हाँ, वहाँ पे तेरे को कोई चैलेंज दे दे 24 घंटे रुकने का, तो तू एक्सेप्ट कर लेगा? डिपेंड करता है कैसा चैलेंज है। अरे मतलब कि एक XYZ मान ले, भानगढ़ किला है, हाँ, भानगढ़ किला है, उसके अंदर 24 घंटे तेरे को रुकना है, 12 घंटे पकड़ के चल रहे, 12 घंटे पकड़ने हैं। मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि दिन में तू 8 बजे बैठ जाए, रात को 8 बजे उठ जाए, 12 घंटे हो गए। हॉरर टाइम पे रात को 12 बजे, मतलब या रात को 8 बजे घुसे, सुबह 8 बजे निकले। हाँ, तो वो वाला ये चैलेंज कर लेगा कोई दे तो? कर लूंगा, डिपेंड करता है। अकेला स्पॉन्सर उठाना पड़ेगा ना उसे, बस कर लूंगा मैं। अगर भाई कोई भी अगर मतलब देख रहा हो, बहुत बड़े बड़े कंपनीज, TVS, टाटा स्टील्स, महिंद्रा, पंच ओनर, मतलब पंच के ओनर है ये, तो टाटा आप हमें स्पॉन्सरशिप दे सकते हो, हम आपका रिव्यू देंगे वीडियो के अंदर। लेकिन भानगढ़ किले के अंदर भाई 12 घंटे बिताएगा अकेला, डिपेंड करता है। कैमरामैन कोई नहीं रहेगा। अगर टाटा स्पॉन्सर कर देती है इस वीडियो को, या फिर आने वाली 2 वीडियो को, या फिर एक भी वीडियो को, तो अगली जो वीडियो रहेगी वो भानगढ़ किले में रहेगी भाई की, रात 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक। रात के 12 नहीं, रात के 8 बजे से लेके सुबह 12, कोई भी टाइम लगा ले, रात सुबह, रात के चल 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक डन है। मैं कर लूंगा बिंदास, बिल्कुल बिंदास कर लूंगा। कोई बंदा नहीं रहेगा तेरा साथ? कोई दिक्कत नहीं है यार, स्पॉन्सर तो सही मिले भाई पैसा मांगता है, पैसा तो मांगता है, काम नहीं चल रहा भाई अपना, खर्चा वगैरह सब कुछ बहुत चीज लगेगी भाई, क्योंकि एक कैमरे से बात नहीं बढ़ेगी, GoPro लेना पड़ेगा, GoPro होगा, पूरी रात का मतलब लाइटिंग वाइटिंग होगी, और भाई फूड सप्लाई भी तो रहेगी, 12 घंटे तक खाली थोड़ी बैठे रहेगा। और यहाँ से हमारे यहाँ से भानगढ़ कम से कम भी पड़ जाएगा भाई, गाड़ी का तेल ही पी जाएगी 4-5 हजार रुपए का, 5-6 हजार तक का एवरेज अगर निकाल के भी चले ना तो, और अच्छे से अगर चले वैसे तो भाई वो है। देखो गड्ढे में गिर गई बाइक, दिखाओ भाई वो गड्ढा बहुत गहरा, हम भी बचा कर निकल के गए थे पिछली बार। बैठे फूली भर के ले जमी ज्ञान भी बाकोड़े खड़के गलियां दी नॉलेज बथेरी जट नी के बारे में बताओ ना, कमाल की तरह क्या करता है यार। भाई जो अभी गई है ना, ये अरावली हिल्स है। ये जिस टाइम पे हम पहले अपने गांव में आते थे ना पंकज, तो बहुत भरी हुआ करती थी, मतलब पूरी ग्रीन रहा करती, और ये तो अभी तक पहाड़ कट चुके हैं। उस टाइम पे जो ये रोड है ना, इस रोड तक पहाड़ हुआ करते थे। जैसे जैसे मतलब डेवलपमेंट आई ना, वैसे वैसे ये पहाड़ मतलब पहाड़ कटने लग गए।
लेकिन यो सब तो मतलब ग्रीन चीज थी, ये कहानी सुनी गई है मतलब इसके बारे में भाई हमारे पुराने टाइम पे जो का। अरे अब फिर बैक करना पड़ेगा यार, तेरे में वो फ्लिप वाला नहीं है ना, रोक लेता है बोलो, वो दे चला दे। अब मैंने दिखा दी ना कि ये कहाँ तक हुआ करती थी, पहले यहाँ तक हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आई, पहाड़ी कटने लग गई, रोड बड़े होने लग गए। लेकिन एक जो मेरा मानना है कि जो अपनी पुरानी धरोहर होती है ना वो रखनी चाहिए। इंडिया से मतलब, या फिर इंडिया कह लो, या मेजर जो सिटीज है ना, उनसे ये नेचर है ना खत्म होता जा रहा है। पेड़ पौधे अपने एरिया में देख ले कितने पेड़ है, सिर्फ वो पेट्रोल पंप के वहाँ पे 2-3 पीपल के पेड़ है वहाँ पे, और वो भी पीपल के 2-3 पेड़ है, और उसके अलावा पूरे अपने एरिया में एक भी पेड़ नहीं है, एक भी पेड़ नहीं है। तो गर्मी अपने एरिया में तो है ही नहीं बिल्कुल। हाँ, इससे बढ़िया तो हमारी तरफ में जो वहाँ से निकला है हाँ, सेक्टर 22-23 हाँ, उस साइड भाई सब मतलब सही ग्रीनरी है, अब भी बची हुई है। सेक्टर 5 में नहीं है, हमारे साइड में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है। इस यही कारण है भाई ना गर्मी आने का। पहले जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, मैं कहीं की कई बातों में चला जाता हूँ, सुन लिया करो। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो सर्दी जब होली आती थी ना, मतलब स्कूल टाइम पे रहते थे, तो पानी है ना शरीर पे डाला नहीं जाता था। अच्छा, कप कपी चढ़े थी भाई, कप कपी चढ़ा करती। और अब तो होली से पहले बिल्कुल ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट कर दिया था सबने, पे आते हैं भाई। ये ना स्टार्ट होती है गुजरात से, और ये अपनी दिल्ली तक कनेक्ट कर रही है अरावली पहाड़ी, ये वाली ना। ये वो रास्ता हुआ करता था अपना, जो ये गुड़गांव भी है ना, ये गुड़गांव पहले मतलब इतना जितना डेवलप लग रहा है ये है नहीं। मतलब दादार बताया करते कि ये पूरे गुड़गांव जो DLF वगैरह इस साइड बना हुआ है ना, ये जंगल था, जंगल। तो पापा भी बोला करते हैं पूरा जंगल, साइबर सिटी बसा हुआ है पूरा। हाँ, वो पूरा का पूरा जंगल। हाईवे का जो इस साइड न्यू गुड़गांव है ना, हाँ, ये पूरा जंगल था। इस साइड जो अपना ओल्ड गुड़गांव है ना, इसमें गांव थे, ठीक है। तो जो जयपुर से दिल्ली राजा महाराजा ही आते थे ना, ये जो दिल्ली से जयपुर, मतलब दिल्ली और जयपुर की जो कनेक्टिविटी करता था ना, वो यही अरावली पहाड़ी के सारे लग के लोग आते थे। जैसे जयपुर वालों को सामान लेना है, या फिर वहाँ के बनिए जो जैसे मूवीज में नहीं देखे, गधे पे या अपने घोड़े पे आते थे, उसी में असरफिया लेके जाते थे। तो वो यही पाथ यूज करते थे दिल्ली से जयपुर जाने के लिए, और जयपुर के राजा महाराजा दिल्ली आने के लिए। जो भी ट्रेड होती थी, लोग सामान खरीदना, वो इसी रास्ते से जाता था। DLF मतलब बस किया, मतलब कभी सोचा नहीं था कि गुड़गांव इतनी ज्यादा तरक्की कर लेगा। आज तो बिल्कुल जंगल था भाई, ये बिल्कुल जंगल देखा हुआ है, जंगल। मैं अपने गांव से बता रहा हूँ, मेरे गांव से लेके कटारिया चौक तक, जिस टाइम तक मेरे दादा एयरफोर्स में थे, रिटायरमेंट हुई थी ना, तब रिटायरमेंट पे ना उस एयरफोर्स के सामने तक बिल्कुल खाली खाली था, खाली खाली हुआ करता था। आज इतनी तगड़ी डेवलपमेंट हो रही है, यहीं देख ले बिल्डिंग कितने फ्लैट बन गए सामने। तो ये अरावली पहाड़ी कम होती जा रही है। इस पे मतलब सुनी हुई कहानी है, सच है या नहीं भाई कह नहीं सकते, लेकिन जो सुनी है वो भेड़िए भी तो मिलते हैं इस पहाड़ी पे भाई। ये अरावली पहाड़ी पे एक आ जाता है कि जैसे कोई राजा महाराजा या कोई बनिया आता था ना, तो चोरी लूट डकैती के डर से ना कुछ अपना सामान या फिर कुछ अशरफिया या सोने की चीजें है ना, इस पहाड़ी के में छुपा के चले जाते थे। जैसे राजा महाराजा हुए, उन्हें डर रहा, जैसे मतलब चीजें चेंज होती गई, युद्ध होते चले गए, तो जो वो यही पहाड़ी, यही जंगल सेफ माना गया था कि यहाँ पे छुपा दो और फिर बाद में इन फ्यूचर में कभी निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पे अब भी कहावत है कि सोने और अशरफिया ये सारी चीजें ना अब भी अरावली पहाड़ी में कहीं ना कहीं छुपी हुई होगी, किसी ना किसी राजा की, किसी ना किसी बड़े मतलब बिजनेसमैन के उस टाइम के। लोग तो ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब ये कहानी जैसे हमने सुनी और भी आसपास के गांव वालों ने सुनी होगी, तो ढूंढने की कोशिश भी की होगी। वो इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि वही भूकंप वगैरह की वजह से प्लेटलेट चेंज हुई, पहाड़ी घट गई। पहले ये पहाड़ी बहुत ऊंची हुआ करती थी अरावली पहाड़ी, पर ये पहाड़ी घट गई, जैसे जैसे चेंजेस आते गए सब चीजें घट गई, पहाड़ी घट गई। और फिर है ना लोग रात को ढूंढ भी नहीं पाते, इसमें लकड़बग्घे हो गए, भेड़िए हो गए। अब भी इस पहाड़ी पे ना गिरने का डर लगा, कटपट बड़ा रास्ता ये भी है। लकड़बग्घे हो गए, भेड़िए हो गए। अब भी बताए जाते हैं कि मतलब अरावली पहाड़ी पे भेड़िए हैं, अब भी बताई जाती है बात कि अरावली पहाड़ी पे भेड़िए। तो मतलब दिन में तो ऑब्वियस सी बात है कि अरावली पहाड़ी पे कोई छेड़छाड़ कर, भाई शेर का किसी ने देखा ना और हमने सुना भी ना, और क्या पता भाई जंगल है पूरे, इतने लंबे मतलब वे का जंगल है ये अरावली पहाड़ी, इतना लंबा वे है, हो सकता है कितने कितने प्रकार के जंगली जानवर हो।
लेकिन भेड़िए लकड़बग्गे ये तो सुने हुए हैं कि हमने यहाँ पे भेड़िए वगैरह है, रात को आते हैं, एक्टिव रहते हैं। जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, ये बोलते हैं जंगली सुअर वगैरह बिल्ली उत्तराखंड ये पहाड़ों की साइड ज्यादा मिलती है, इस अरावली पहाड़ी पे भी है भाई। मतलब बहुत सारे ने कोशिश की होगी, ऐसी बात नहीं हो सकती वो सोना ये सब चीजें ढूंढने की, लेकिन मिलेगी कहाँ? कितनी प्लेटलेट्स चेंज हो गई है, पहाड़ी नीचे आ गई है, कट गई है, कितने नीचे चले, और रखी यहाँ हो, मान लो एग्जाम्पल रखी रोहिणी में वो पहुंच गई, मालवीय नगर हो, एक एग्जाम्पल कितनी दूर पहुंच गया होगा वो सारी चीजें। और मतलब दुख हुआ जिस टाइम पे मतलब भाई अरावली पहाड़ी मतलब सूखती भी जा रही है भाई, गलती उसकी भी नहीं है। अंग्रेजों से पहले का इतिहास है ना, मतलब हिस्ट्री। और अरावली पहाड़ी तो बहुत पुरानी है, अरावली पहाड़ी की तो कहानी है भाई, यूट्यूब पर सर्च मारेगा ना अरावली पहाड़ी, एक से एक स्टोरी मिल जाएगी तेरे को अरावली पहाड़ी के ऊपर, मुगलों के ऊपर जो अलग। लेकिन मेरे हिसाब से कि जो किताब में पढ़ के लोगों ने यूट्यूब पे डाल दिया होगा वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जो वहाँ आसपास रहने वाले हैं, जिन्होंने मतलब अपने बाप दादा परदादा नाना इनसे से सुनी होगी ना, वो एक स्टोरी अलग ही रही होगी, वो रिलेट करी होगी उन्होंने साथ में। बाकी भाई वही यही था दिल्ली से जयपुर राजस्थान कनेक्ट करने का, हो भी सकता है क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं। बहुत गिर रहे हैं, इसका तो बाइक का सामान गिर गया यार। तो मतलब नॉर्मल सी बात है, पुरानी मूवीज में नहीं देखते थे हम कि जैसे कोई राजा महाराजा जाता था तो एक रास्ता होता था, वो वहां पे अपनी चीजें छुपा देते थे बचने के डर से, डाकुओं के डर से, किसी ना किसी चीज के डर से। तो इस पे भी भाई डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज तो होगी, लोगों ने मतलब इतना लंबे टाइम के लिए झूठ सूठ तो बोला नहीं होगा, होगी तो सही कुछ ना कुछ। लेकिन भाई क्लाइमेट ऐसा हो गया क्योंकि गुड़गांव में जैसे इंडस्ट्रीज आ गई, ये सब चीज डेवलपमेंट हो गई, तो डिवार्मिंग हो गई तो वो बारिश देख, सर्दी के सीजन में बारिश बिल्कुल नहीं हुई, सर्दी में बोलते थे अब सूखी ठंड पड़ी है, अब की बार एक बारिश हो जाती तो सही फसल भी हो जाती, सब चीजें सही हो जाती थी। ठीक है, गर्मी कितनी जल्दी स्टार्ट हो गई, इसी वजह से अरावली पहाड़ी के जो पेड़ है ना, पानी उन्हें मिल नहीं रहा है, धूप की कितनी गर्मी है, सूखने लग रहे हैं, इस वजह से भी ग्रीनरी पहाड़ी की खत्म होती जा रही है, और सिर्फ पहाड़ दिखते हैं, वो पेड़ पौधे हमें दिखते ही नहीं है पहाड़ी पे। मतलब पहले जो भरी रहती थी ना, ये मजे आ जाते थे। और कभी भी अब तो देख अरावली पहाड़ी के नजदीक से हम जा रहे थे, ठंडक महसूस नहीं हुई, जब ये पूरा ग्रीन रहता था ना तो ठंड लगती थी भाई, ठंडक महसूस होती है जैसे ठंड में शूटिंग के लिए भी आए थे जब भी इतनी ठंडी लगी। हाँ, तो भाई ये कुछ स्टोरी जो हमने सुनी हुई थी अरावली पहाड़ी के बारे में, ये आप सबको बता दी, अच्छी लगी हो मतलब जो हमने भाई दादा परदादा की सुनी हुई स्टोरी है वो सारी आपको बता दी है। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं इसके ऊपर, कोई किताब देख के बता रहा है, कोई बिना किताब देखे बता रहा है। हमने जो सुनी है वो बता दी है, जो हमने देखा है शुरू से वो आपको बता दिया है। ये थी कुछ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अरावली पहाड़ी। अच्छी लगी हो तो भाई बता देना क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या सोचते हो। डेवलपमेंट भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन पेड़ वेड़ हमें लगाने चाहिए। मेरा मानना है कि पेड़ वेड़ हमें लगाते रहने चाहिए, या फिर जो पेड़ हैं उनको कट मत करो, या फिर आप कट कर रहे हो किसी रीजन से, मान लो आपकी प्लॉटिंग में आ रहा है, किसी भी चीज में मतलब किसी भी चीज में आ रहा है, उसकी जगह 2 पेड़ लगा दो, लेकिन लगाने चाहिए भाई। वेदर कितना चेंज होता जा रहा है, अब यही गर्मी, हमारे फ्यूचर इससे बेकार होगा। अब यही देखना कि यही गर्मी अब कितनी जल्दी स्टार्ट हो गई, कुछ दिनों में ठंड भी ना है। और सर्दी कब स्टार्ट होगी? नवंबर में भी कर, दिसंबर एंड में होती। कितने महीने की गर्मी हो गई है, 10 महीने की गर्मी मायने रखती है भाई। दिसंबर एंड में होगी वो भी, और वो जनवरी के वही 15-20। अगर ये धीरे धीरे पेड़ और ये सब चीजें खत्म होती गई ना, हमने ध्यान नहीं दिया, फिर पोल्यूशन भी हो गया भाई। तो भाई पहुंच लिए हम अपने गुड़गांव वापस। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जय श्री राम। जय श्री राम।